इस कैंपेन को। अब उस कैंपेन के अंदर हमने एक एड सेट ये है, ठीक है। अब हमने कर लिया क्रिएट दूसरा एड सेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टारगेटिंग भी डिफरेंट कर ली। इसके अंदर हम इस एड सेट में गए, पहले वाले एड सेट में, यहाँ पे हमने कह दिया कि जी हमने दिखानी है अपनी एड, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, या यहाँ पे हम सिटी वाइज कर लेते हैं, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये सपोज कराची में दिखानी है हमने एड, ठीक है, इसको चूज कर लिया, ठीक है। अब नीचे ये डिटेल टारगेटिंग में भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं जी हमने दिखानी है पोलो शर्ट की ऑडियंस, ठीक है। ये सारे लेक्चर आगे स्लाइड्स में आएंगी डिटेल के अंदर, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि सीपीओ का मकसद क्या है। अभी मैंने एक इंटरेस्ट यहाँ पे टारगेट कर दिया है पोलो शर्ट, ठीक है, और कराची। अब मैं इस एड सेट की नेमिंग कर सकता हूँ कराची, और मैं कर सकता हूँ पोलो शर्ट, ठीक है। मुझे अब समझ आ गया, कराची पोलो शर्ट को मैंने टारगेट किया, यहाँ पे मैं इसकी नेमिंग कर दूंगा। अब ये जो अगला एड सेट है, ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सिटी लाहौर, और यहाँ पे मैं डिटेल टारगेटिंग के अंदर लिख देता हूँ टी शर्ट, ठीक है जी। इसके अंदर भी कोई क्रिएटिव हम लगा देंगे, इसके अंदर भी हम कोई क्रिएटिव लगा देंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास दो एड सेट बन गए, इसकी भी मैं नेमिंग कर देता हूँ, लाहौर टी शर्ट, ठीक है। अब इसकी नेमिंग में मुझे पता चल गया कि लाहौर टी शर्ट की ये एड सेट है और कराची एड। अब मैं 5,000 दे रहा हूं इस कैंपेन को, ये, और कैंपेन का एल्गोरिदम क्या करेगा, उसको जहां पे जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा, लाहौर वाला अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके ऊपर पैसे लगा देगा 3,000 या 4,000। अगर कराची वाला अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसके ऊपर मैक्सिमम स्पेंडिंग कर देगा, आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स ला देगा इस एड सेट से, ठीक है, जो बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमने असाइन किया है कैंपेन लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम अलग अलग बजट लगाते, इस कैंपेन पे अलग लगाते, इस कैंपेन पे अलग लगाते बजट, इसकी एग्जांपल भी मैं देता हूं आपको। अभी मैं इसको करता हूं फॉर नाउ ऑफ, ठीक है। ऑफ करने के बाद अभी मैं आ गया हूं यहाँ पे एड सेट लेवल पे। ऑफ करने के बाद अब मुझे जो बजट की ऑप्टिमाइजेशन है वो देगा एड सेट लेवल पे, क्योंकि मैंने सीबीओ को कर दिया ऑफ, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे बजट का ऑप्शन आ गया, ये देखिए, ये बजट का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, एड सेट लेवल पे। इसको बोलते हैं एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको बोलते हैं एबीओ। और जो कैंपेन के ऊपर होता है उसको बोलते हैं सीबीओ। अब देखें, इधर मैं लगाता हूं 5,000, ठीक है, और कराची के लिए भी मैं 5,000 पर डे पे दे रहा हूँ बजट, और यहाँ पे लाहौर पे भी मैं 5,000 का पर डे का दे रहा हूँ। अब ये देखें, अब अगर कराची वाला एडसेट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो मेरा 5,000 तो एक दिन का उड़ गया ना। हो सकता है लाहौर वाला अच्छा परफॉर्म करे तो 5,000 से मुझे अच्छी सेल्स आ जाए। यहाँ पे मेरा 10,000 कंज्यूम हो रहा है एबीओ पे टेस्टिंग करने से। अगर मैं सीबीओ ऑन करता हूं तो दोनों टारगेटिंग मेरी 5,000 पे में टेस्टिंग हो रही थी। ये डिफरेंस है एबीओ का और सीबीओ का, ठीक है।
अब आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, क्योंकि ये आगे जब स्ट्रेटेजी भी आएंगी, सारी चीजें आएंगी, तो आपने भूलना नहीं है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी वापस मैं एक जो डुप्लीकेट किया था एड सेट, इसको मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है, कैंपेन लेवल पे मैं वापस आता हूँ। अब मैं जाता हूँ एड सेट लेवल पे। नेक्स्ट हम चीजें देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर और क्या क्या चीजें। अच्छा, ये आपको बताया था कि लैंडिंग पेज है, कहाँ पे आप ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ से वो चूज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी का भी हमने डिटेल में देख लिया था। ठीक है जी, व्हेन यू चार्ज, कब आप चार्ज होंगे, पर इंप्रेशन होंगे या लिंक क्लिक के ऊपर होंगे। इसको मैं एडिट करता हूँ। इंप्रेशन का मतलब ये है कि अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। अब ये देखिए मेरे पास ये ऐड शो हो रही है ओफियो की। मैं ऐसे स्क्रॉल किया, ये एक इंप्रेशन आ गया, ओफियो की ऐड पे एक इंप्रेशन आ गया। अब मैं नीचे चला गया, अब मैं फिर वापस चला गया, ये दूसरा इंप्रेशन ओफियो पे चार्ज हो गया चार्ज। इसको कहते हैं इंप्रेशन। ठीक है, तो एक यूजर के मल्टीपल इंप्रेशन हो सकते हैं ऐड के ऊपर, इसको कहते हैं इंप्रेशन। सिर्फ देखना, उसके बाद क्लिक्स होते हैं, कोई यहाँ पे क्लिक करता है, कोई सीटीए पे क्लिक करता है। ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। इंप्रेशन का यही है कि जब आप एक दफा विजिबल हुई है, फिर आप वापस जाते हैं तो आपके इंप्रेशन काउंट हो रहे हैं। अब वो फेसबुक कह रहा है कि आप पर इंप्रेशन पैसे देना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये सीपीसी के लिए लॉक किया हुआ है उसने, लिंक क्लिक के लिए, क्योंकि अभी फ्रेश एड अकाउंट है, यहाँ से स्पेंडिंग नहीं हुई। जब थोड़ी सी स्पेंडिंग हो जाएगी तो ये अनलॉक कर देगा, और उसके बाद आप लिंक क्लिक के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि व्हेन यू गेट चार्ज। ठीक है जी, उसके बाद है बजट एंड स्केड्यूल। बजट एंड स्केड्यूल के अंदर क्या होता है, डेली बजट है और हमारे पास है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट का ये है कि 24 आवर के अंदर ये कंज्यूम करेगा 5000। ठीक है, लाइफ टाइम बजट के अंदर क्या होता है कि जब आप इसको चूज करते हैं तो आपके पास स्केड्यूल भी कर सकते हैं आप। अभी यहाँ पे एड स्केड्यूलिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये हिडन है, एडिट नहीं मैं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डेली बजट के अंदर आप ऐड को स्केड्यूल नहीं कर सकते। स्केड्यूल मींस के किस आवर्स में आपने ऐड दिखानी है और किन आवर्स पे आपने ऐड नहीं दिखानी। तो जैसे ही यहाँ मैं डेली की जगह लाइफ टाइम बजट करूंगा, उसने मुझे एक स्टार्ट डेट बता दी और एक एंड डेट बता दी। ठीक है, कि एक महीने के लिए आपकी ऐड चलेगी, बजट उसने खुद ही बाय डिफॉल्ट बता दिया। ठीक है, 36,750। एक महीने के लिए आपकी ऐड चलेगी, लाइफ टाइम बजट। आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, टाइम को, ड्यूरेशन को। और यहाँ पे रन एड्स ऑल द टाइम। ठीक है, अब मेरे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं एडिट करूंगा तो मैं स्केड्यूल भी कर सकता हूँ कि लाइफ टाइम बजट के अंदर। इस पे मैं क्लिक करूंगा, अब मेरे पास ये शो हो गया है टाइम वाइज और डेज वाइज। ठीक है, अगर एवरी डे है, अगर किसी दिन सारा दिन ऐड चलानी है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मंडे वाले दिन हमने चलानी है ऐड, 12 AM को चले, उसके बाद 1 AM, और आ गया जी, ठीक है, 2 AM तक। 3 AM को ऑफ है, 4 AM है, और मैं चाहता हूँ कि सुबह 9 बजे दोबारा चले। ठीक है, और बाकी जो आर्स है वो एड अपीयर हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी स्केड्यूलिंग कर सकता हूँ।
इसी तरीके से वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अपने स्केजुअल के हिसाब से। इसका ये फायदा अगर हम लाइफ टाइम बजट चलें, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है मैं यूज नहीं करता। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको हर चीज़ की। ये प्रैक्टिस से हम ना तो स्केलिंग कर सकते हैं, ना तो हम मिलियंस की सेल्स गैदर कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होगी है। और यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, यूज व्यूअर्स टाइम जोन। ठीक है, जहाँ पे ऐड ये शो हो रही है, लाइक अगर आपका बिजनेस पाकिस्तान में है और आप इंडिया में भी ऐड चला रहे हैं या आप यूएई में ऐड चला रहे हैं, तो जो व्यूअर्स का टाइम जोन है उसके हिसाब से स्केड्यूल करें। यहाँ आपका जो एड अकाउंट का टाइम जोन है कराची, उसके हिसाब से स्केड्यूल करें उस टाइम जोन को। तो आपने यहाँ से चूज कर लेना, अगर आप पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं स्केड्यूल करना है तो इसको चूज कर लें। अगर आप बाहर कहीं चला रहे हैं किसी और कंट्री में, तो व्यूअर्स टाइम जोन को सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, इसके बाद है सेक्शन ऑडियंस। ठीक है, ये भी सेपरेट टॉपिक्स हैं, कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस। लोकेशन का बड़ा डिटेल टॉपिक है हमारे पास, इसको कहते हैं कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक्स। या अगली स्लाइड्स के अंदर है, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर इसकी लेयरिंग कैसे करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड कैसे करना है, लेयरिंग कैसे करनी है, नैरो ऑडियंस कैसे करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेजेस है, कनेक्शन है, सारे लोगों को दिखाना है, या यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं कि पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। ठीक है, यहाँ से आप इन ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं। फिर प्लेसमेंट का एक सेपरेट टॉपिक है। उसके बाद हम मूव करते हैं ऐड क्रिएटिव लेवल पे। यहाँ पे देखें हमारे पास ये फेसबुक का पेज शो हो रहा है, इसकी भी नेमिंग आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर तो ये इमेज का क्रिएटिव होगा तो इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेमिंग कर देंगे उसकी। ठीक है, और नीचे यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट अभी हमने कनेक्ट नहीं किया ना बनाया है, लेटर ऑन हम बना लेंगे। और यहाँ पे ऐड सेटअप के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। क्रिएट ऐड के ऑप्शन में आप खुद कस्टम ऐड डाल सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं सिंगल इमेज, वीडियो, कैरोसेल, कलेक्शन। ठीक है, ये भी सेपरेट सारे टॉपिक्स हैं कमिंग लेक्चर्स के अंदर। यूज करना है एग्जिस्टिंग पोस्ट, ये एक बड़ा अच्छा वे है जिससे आप थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं अपने क्रिएटिव्स के ऊपर। इसका कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्रिएटिव हब एक टूल है फेसबुक का, इसके अंदर हम क्रिएटिव्स बनाते हैं। वो क्रिएटिव्स पहले एडवांस में बना के हम शेयर कर देते हैं क्लाइंट के साथ, फिर वो अप्रूवल देता है, फिर हम क्रिएटिव्स को यूज करते हैं। इस टूल को कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखें मैनुअल है, ये नीचे कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है कि कैटलॉग कैसे बनानी है, ये भी आगे लेक्चर्स में आएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया था। उसके बाद है जी सिंगल इमेज कैरोसेल। कैरोसेल वो जो 10 कार्ड्स आपके पास शो होते हैं स्लाइड के अंदर, एक इमेज आ गया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, वो कैरोसेल है। कलेक्शन का ऐसा होता है कि ऊपर एक इमेज बना आ रहा होता है तो नीचे छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, उसको कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्टेंट एक्सपीरियंस है। ये एक प्रॉम्प्ट जो आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज होता है वो फेसबुक के अंदर ही ओपन हो जाता है, उसको कहते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस। इससे यूजर्स का जो बाउंस रेट है वो कम से कम होता है, ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपकी वेब पेज जो लैंडिंग पेज है वो लोड हो जाता है, तो इससे ज्यादा अच्छी सेल्स भी आ जाती हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस से। ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, यहाँ पे कैप्शन ऐड करते हैं, नीचे हेडलाइन है। ये सारी वो चीजें हैं जो यूजर को शो हो रही होती हैं। ठीक है, ये
क्रिएटिव वाला जो सेक्शन है ये यूजर्स को शो हो रहा था। बैक एंड एड सेट लेवल वाला और कैंपेन लेवल वाला, ये बैक एंड का जो दो सेक्शंस हैं ये आपको शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, बजटिंग कर रहे होते हैं। ये जो सेक्शन है ये यूजर को क्लियर होता है, कौन सी हेडलाइन है, क्या ऑफर है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट, फिर जो आप मीडिया यूज कर रहे हैं, इमेज है, वीडियो है, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन होता है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, डाउनलोड, गेट ऑफर, ठीक है, ऑर्डर नाउ, गेट एक्सेस। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं कौन सा कॉल टू एक्शन आपने चूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं देखता हूं मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड फॉर्मेट लेवल। अ कैंपेन कंटेन्स वन और मोर एड सेट्स एंड एड्स। जैसा कि हमने प्रैक्टिकली उसको डुप्लीकेट करके भी देखा। यू विल चूज वन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ईच ऑफ योर कैंपेन। मतलब ये एक कैंपेन के अंदर आप एक ही ऑब्जेक्टिव को चूज कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स की कैंपेन चलानी है तब आपको नई कैंपेन्स और चलानी पड़ेगी। एक कैंपेन में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। एड सेट कंटेन वन और मोर एड्स, ठीक है। यू विल डिफाइन योर टारगेटिंग, बजट, स्केड्यूल, बिडिंग। बिडिंग का सेक्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि ट्रैफिक का हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन जब हम कन्वर्जन कैटलॉग का ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे उसके अंदर बिडिंग का सेक्शन आएगा। एंड प्लेसमेंट एट द एड सेट लेवल, ठीक है। ये ऑप्शंस होते हैं, हमने लाइव इसको देख भी लिया है। एड द क्रिएटिव यू यूज मेक्स अप एन एड। तो क्रिएटिव जैसे हम मैनुअल भी बना सकते हैं, वो भी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आप लोगों ने लाइव देख लिया। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडिंग पेजेस, व्हाई लैंडिंग पेज इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, वापिस हम आते हैं अपने एड्स मैनेजर पे, और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लैंडिंग पेज की। पहले मैं जरा सर्च ऐड की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय होस्टिंग प्लान इन पाकिस्तान। अब मेरे पास ये सर्च ऐड नजर आ रही है जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं किसी ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे उसी लैंडिंग पेज पे या उसी ऑफर के ऊपर जाना चाहिए। अब मैंने जिस ऐड के ऊपर क्लिक किया था, अब मैं वापस उसका आपको स्पेशल होस्टिंग ऑफर, ब्लू होस्ट वेब होस्टिंग, फ्री डोमेन एंड एसएसएल सर्टिफिकेट, ये ऑफर दे रही है ब्लू होस्ट। अगर लैंडिंग पेज जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ वहां पे मुझे यही चीजें मिलती है, यही डिस्क्रिप्शन, यही ऑफर, और मैं वहां से ये ऑफर बाय कर सकता हूँ, तो मैं एक यूजर हूँ, मेरा यूजर एक्सपीरियंस बेहतर है, ठीक है। ब्लू होस्ट के ऊपर मेरा यूजर एक्सपीरियंस बेहतर है, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है जी। द बेस्ट वेब होस्टिंग, फ्री डोमेन भी दे रहे हैं, फ्री एसएसएल, फ्री ईमेल, फ्री वेबसाइट बिल्डर, यही ऑफर्स उनकी एड कॉपी के अंदर है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कॉल टू एक्शन दे दिया, गेट स्टार्टेड नाउ। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो बाय वाले पेज पे ले जाएगा। अब मैं अगर उसको थोड़ा और इसके बारे में, ऑफर के बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो वो नीचे उसके सेक्शंस भी बने हुए हैं, प्लान है, बेसिक प्लान है, प्लस है, चॉइस प्लस है। उसके अंदर क्या क्या वो मुझे फीचर्स देंगे वो भी विजिबल है, ठीक है। तो ये सारा जो मैं विजिट कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये यूजर एक्सपीरियंस है। तो यूजर को यहाँ पे आने के बाद वो चीजें मिल रही हैं,
और वो ऑफर्स और कॉल टू एक्शंस, अगर ये बेहतर होगा लैंडिंग पेज और ये सारी चीजें, तो इस वजह से गूगल इसको रैंक कर रहा है नंबर 1 पे। ठीक है, अगर वो मुझे लैंड करवा देता, अभी ये देखिए यहाँ पे यूआरएल में आपने देखना है bluehost.com स्पेशल, ये स्पेशल आगे फिर होस्टिंग इस यूआरएल पे हूँ। ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यूटीएम सोर्स, ये ट्रैकिंग कोड है, ये आप लोग सीखोगे भी जब गूगल एड्स का सेक्शन आएगा कि हम अपनी कैंपेन को किस तरह से ट्रैक करते हैं। वो डिफरेंट ये जो कोडिंग है ये कैसे ऐड करते हैं यूआरएल में, वो हमें एनालिटिक्स में नजर आएंगे। अब अगर मैं इसको खत्म भी कर दूं क्वेश्चन मार्क से यूटीएम सोर्स, ये सारा यूआरएल अगर मैं खत्म भी कर दूं ना, तब भी मैं इसी पेज पे रहूंगा। ये देखिए, ये देखिए लैंडिंग पेज चेंज हुआ, वही लैंडिंग पेज है। बाकी सारा जो लंबी यूआरएल की स्ट्रिंग थी वो ट्रैकिंग के लिए डाली थी एडवर्टाइजर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कैंपेन, ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, वहां से मुझे कितनी ट्रैफिक आई है वो ट्रैक करने के लिए उसने वो यूआरएल की स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, वो मैंने अब रिमूव कर दी। अब ये वाला जो इसका जो पेज है उसने मुझे ऐड पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे क्यों लैंड करवाया। अगर वो मुझे bluehost.com के पेज पे लैंड करवाता तो मुझे ये वाली जो एड कॉपी में उसकी ऑफर शो हो रही थी वो लैंडिंग पेज पे शो ही नहीं होनी थी। अगर होम पेज पे मैं जाता तो मैंने क्या करना था, बाउंस बैक कर जाना था, मैंने इस यूआरएल को छोड़ देना था कि क्लिक करके जिस लैंडिंग पेज पे मैं जा रहा हूँ मुझे वहां पे वो चीज ही नहीं मिली, तो मैं बाउंस बैक करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं दोबारा से कीवर्ड को डालूंगा, मैं किसी और की ऐड पे क्लिक करूंगा, तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया। उसकी वजह से गूगल ने भी देखना है कि इसका बाउंस रेट बहुत ज्यादा हो गया है, लोग इसके ऊपर स्टे नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहे इस पेज के ऊपर, इसको मैं रैंकिंग में क्यों रखूं। उसने उठा के किसी दूसरे तीसरे पेज पे उसकी एड शो करवानी शुरू कर देनी। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसको रिमूव करता हूं, चला गया मैं होम पेज पे, अब देखें मुझे अगर इस पे वो मुझे लैंड करवाता तो मुझे वो चीजें मिलती नहीं मिलनी थी। ठीक है, तो इस तरह से यूजर एक्सपीरियंस, ये होगी गूगल की ऐड की एग्जांपल। अब मैं थोड़ी ई कॉमर्स की एग्जांपल देता हूँ, ईएलओ की। अगर मैं किसी ऐसी एड के ऊपर क्लिक करके जो मुझे टी शर्ट दिखा रही है, अब मैं जरा टी शर्ट वाला पेज यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ, ये टीज वाला हो। अगर मैं कोई फेसबुक पे टी शर्ट की एड देखूं, ठीक है, और मैं चला जाऊं इस यूआरएल पे, इस यूआरएल पे मैं लैंड करूं, तो देखें यहाँ पे होम पेज के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं कि कन्वर्जन ज्यादा आएंगी या कम आएंगी। अगर मैं येलो की टी शर्ट की एड पे क्लिक करूं और होम पेज पे मैं चला जाऊं, तो येलो को ज्यादा सेल्स आएंगी या कम आएंगी। ठीक है, तो लैंडिंग पेज ज्यादा अहम है, जो आपने जहां पे यूजर को लेके जाना है। अगर वो ये वाला लैंडिंग पेज चूज करेगा, ठीक है, मेंस टीज वाला, तो मैं यहाँ पे लैंड करूंगा। अगर मैं एक टी शर्ट बाय करने के लिए क्लिक कर रहा था तो मुझे दो तीन और पसंद आ गई, तो मैं बास्केट के अंदर 2 से 3 टी शर्ट्स ऐड कर लूंगा, तो ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर वो मुझे लैंड करवाए इस पेज पे, अगर मैंने टी शर्ट की ऐड देखी और मैं आ गया इस पेज पे, ठीक है, इस पेज पे आ गया,
अब यूजर यहाँ पे आ गया, उसने देखा 749 की ये शर्ट है, उसने इसको बाय कर लिया। अब उसकी ऑर्डर वैल्यू कितनी रही? 749। अगर वो कलेक्शन के पेज पे लैंड करवाएगा तो ऑर्डर वैल्यू हो सकता है कि 4 शर्टें मैं बाय कर लूं, मेरे पास और भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज होने के चांसेस हैं। लेकिन इस पे आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर आप इस पेज पे कोई टी शर्ट की एड बना के लेके आ रहे हैं कलेक्शन के पेज पे, ये कलेक्शन का पेज है, यहाँ पे वो शर्ट जरूरी होनी चाहिए। अगर एक इमेज आपने दिखाया टी शर्ट का और आप कलेक्शन के पेज पे ले आए, तो कलेक्शन के पेज में वो एक टी शर्ट यहाँ पे विजिबल होनी चाहिए, यूजर को क्लिक करके वो शर्ट नजर आनी चाहिए। अगर नजर आएगी तो यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर होगा, यूजर जल्दी से उसको बाय कर लेगा। अगर वो शर्ट जो आप दिखा के लेके आ रहे हैं वो कलेक्शन के पेज पे नहीं है, वो कलेक्शन के एक्सपीरियंस पे ही होनी चाहिए जो आप दिखा के टी शर्ट कलेक्शन के पेज पे लेके आ रहे हैं। तो यूजर, जी जी, क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, अभी बस मैं एक दो और चीजें एक्सप्लेन करके फिर वाइंड अप करूंगा। ये अंडरस्टैंडिंग होगी सबको? ठीक है जी। इंगेजमेंट, द नंबर ऑफ इंटरेक्शंस योर कंटेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूजर्स, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, सेव्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूडेड है? इंगेजमेंट के अंदर। ठीक है। इंप्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स योर कंटेंट इज डिस्प्लेड, वो आपको मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया इंप्रेशन कैसे काउंट होता है। तो एक यूजर के मल्टीपल इंप्रेशंस काउंट हो सकते हैं, जितनी दफा उसके सामने शो होगी इंप्रेशन चार्ज होगा। तो रीच, द नंबर ऑफ पीपल हु सी योर एड, अगर एक दफा मैंने एड पे पहुंच गया तो वो रीच काउंट होगी। ठीक है, मल्टीपल टाइम अगर मुझे वो नजर आ गई तो इंप्रेशन मल्टीपल काउंट हो गए। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के कितने पैसे चार्ज कर रहा है फेसबुक, ये कॉलम्स हम मैट्रिक्स जितने भी हैं वो किस तरह ई कॉमर्स की बिजनेस मॉडल के हिसाब से हम सेट करते हैं वो प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। अब 100 लोगों को एड शो हुई है, ठीक है, उसमें से अगर 5 लोगों ने क्लिक किया है तो 5% होगा उसका सीटीआर। अगर 10 लोगों ने क्लिक किया 100 में से तो 10 होगा उसका सीटीआर, उसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। सीपीएम, द एवरेज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 इंप्रेशन के ऊपर वो कितना सीपीएम आ रहा है? 1000 इंप्रेशन के ऊपर हो सकता है 200 रुपया चार्ज कर रहा हो, ठीक है, 250 कर रहा हो 1000 इंप्रेशन के ऊपर। तो सीपीएम का मैट्रिक्स भी कॉलम भी हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है फ्रीक्वेंसी, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच पर्सन सा योर एड, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। अब ये चीजें अगर आप लोगों ने नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ।
नेक्स्ट मूव करता हूँ, रेलिवेंसी स्कोर। ये भी मैट्रिक्स फेसबुक की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर शो होती है कि रेटिंग फ्रॉम 1 to 10 दैट एस्टिमेट्स हाउ वेल योर टारगेट ऑडियंस इज रिस्पॉन्डिंग टू योर एड। दिस इज फेसबुक्स इक्विवेलेंट टू गूगल क्वालिटी स्कोर। गूगल का भी होता है, ठीक है। तो रेलिवेंसी स्कोर फेसबुक के अंदर अंदर होता है और गूगल क्वालिटी स्कोर गूगल की एड्स के अंदर होता है, ठीक है। वो डिटरमिन करता है, वो एक रेटिंग दे देता है कि आप 7 out of 10 है, 8 out of 10 है, वो कॉलम में शो हो जाता है। फॉर पेज एंगेजमेंट द टोटल नंबर ऑफ एक्शंस दैट पीपल took on your Facebook page and its post attributed to your ads, ठीक है। जितने भी वो एक्शंस परफॉर्म करता है उसके अंदर पेज के ऊपर, तो वो सारे पेज इंगेजमेंट के अंदर काउंट हो जाते हैं। उसके बाद है जी पेज पोस्ट इंगेजमेंट, द टोटल नंबर ऑफ एक्शंस दैट पीपल टेक इन्वॉल्विंग योर एड्स, ठीक है। पोस्ट की इंगेजमेंट में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ऐड भी है उसके ऊपर भी इंगेजमेंट शो होती है, क्लिक कर दिया किसी ने, इमेज के ऊपर कर दिया किसी ने, हेडिंग के ऊपर कर दिया, ठीक है। और पोस्ट के ऊपर भी जो इंगेजमेंट है, लाइक शेयर, ये सारी चीजों को वो काउंट करेगा। लिंक क्लिक्स द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन एड लिंक्स टू सेलेक्ट डेस्टिनेशन और एक्सपीरियंसेस ऑन और ऑफ फेसबुक ऑनवर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्लेसमेंट वेयर एड यूनिट्स will appear, options include desktop and or news feed, ठीक है। प्लेसमेंट का सेक्शन अभी डिटेल में आएगा, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि हमने जो ऐड है वो कहाँ पे ट्रिगर करवानी है, कहाँ पे शो करवानी है। राइट कॉलम है, न्यूज फीड है, स्टोरीज है, रील्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी प्लेसमेंट की टारगेटिंग है। मोबाइल और डेस्कटॉप के ऊपर भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। व्हेन यू आर चार्ज इन फेसबुक एड्स, ये मैं आपको लाइव दिखा चुका हूँ। जैसे इंप्रेशंस का बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, कुछ एड्स रनिंग के बाद वो आपको लिंक क्लिक के लिए भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलाउ कर देते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ एड स्केड्यूलिंग, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ टाइम बजट के अंदर आपको अलाउ करता है एड स्केड्यूलिंग, लेकिन ये स्केलिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं इसको यूज नहीं करता। आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगला जो सेक्शन है ऑडियंसेस का है, ये काफी लेंथी टॉपिक है, तो हम इसको जो है वो कल पे शिफ्ट करते हैं, और अभी जो है आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी ट्रेनीज, जी जी बिल्कुल, टैक्स फाइलर्स के लिए ही है। अगर कोई नॉन फाइलर है तो उसको जरूरत नहीं है इसको फिल करने की, वैसे भी ऐड से जाती है। अच्छा जी, बता रहे हैं कि रिव्यू का मैं बता देता हूँ स्लाइड्स को दोबारा से स्टार्ट करके। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया फेसबुक एड पॉलिसी से। ये यूआरएल मैंने शेयर कर दिया, इसको डिटेल में आपने स्टडी कर लेना है। उसके बाद कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एड्स अकाउंट, इसकी मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि एक कैंपेन से आप मल्टीपल एड सेट भी बना सकते हैं, मल्टीपल
ऐड कॉपीज भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको डिफरेंस बिटवीन इसकी जो डेफिनेशंस थी, थोड़ा एक्सप्लेनेशंस थी, उसको स्टडी कर लिया, कंपेन कंटेन्स वन और मोर एड सेट्स और एड सेट और ऐड को। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट को लैंडिंग पेज से रिलेटेड प्रैक्टिकली बताया मैंने आपको, किस तरीके से यूजर एक्सपीरियंस और ये चीज़ें मैटर करती हैं जिससे आपकी कन्वर्जन इंक्रीज होती है। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक है। उसके बाद व्हेन आर यू चार्ज इन फेसबुक एड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एड स्केजुलिंग, ये सारी चीज़ें थी। अब इसके एबीओ और सीबीओ को मैं रिपीट कर देता हूँ। एबीओ कहते हैं एड सेट लेवल पे जो बजट हम असाइन करते हैं, ठीक है। एड सेट लेवल पे अगर हम बजट असाइन करते हैं तो वो पूरा ही कंज्यूम करेगा उस एड सेट पे, उस क्रिएटिव के ऊपर। अगर मैंने आपको बताया कि अगर मैं दो एड सेट बनाए हैं, एक मैं कराची टारगेट कर दिया पोलो शर्ट और दूसरे में लाहौर और टी शर्ट, ठीक है। इनको टारगेट करने से 5-5 हज़ार का मैंने बजट असाइन कर दिया। अब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ कि क्या मेरे लिए वर्क करता है क्रिएटिव और कौन सी ऑडियंस मेरे लिए बेहतर है। तो 5-5 हज़ार को सारा 24 घंटों में कंज्यूम कर देगा। उसमें आपको एक हो सकता है इनमें से विनिंग मिल जाए जो क्रिएटिव अच्छा हो और ऑडियंस का सेट अच्छा हो, दूसरे के ऊपर भी आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा बजट। अगर आप सीबीओ ऑन करेंगे, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और 5 हज़ार ही अलॉट करेंगे दोनों ऑडियंसेस पे और क्रिएटिव्स के ऊपर, तब वो उनके ऊपर स्पेंड करेगा जिसके ऊपर रिजल्ट्स बेहतर ला के दे सकता है। कराची पे एड सेट पे अगर बेहतर ला सकता है तो 4 हज़ार उधर स्पेंड कर देगा या 5 हज़ार पूरा ही उधर कर देगा। तो इट डिपेंड्स। कुछ पोर्शन उस पर भी स्पेंड करता है जिसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि उसने टेस्ट तो करना है। तो 1 हज़ार उस पर कर देगा जिस पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, 4 हज़ार उस पर कर देगा जिस पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया सीबीओ ईबीओ। उसके बाद है सर क्विक रिव्यू। सर अकाउंट की वेरिफिकेशन पे, अकाउंट की वेरिफिकेशन पे इतना टाइम तो नहीं लगता, 48 आवर्स इनफ है। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक है, सीटीआर है। अगर देखें ना, सीटीआर को मैंने इस तरह आपको डिफाइन किया कि 100 लोगों तक ऐड पहुंची, उसमें से 5 लोगों ने अगर क्लिक किया है तो सीटीआर आ गया 5%। अगर 10 लोगों ने क्लिक किया है तो सीटीआर आ गया 10%। पेमेंट मेथड का दोबारा बता दूं, एक मिनट। पेमेंट मेथड का मैंने आपको बताया कि आपने जब ऐड अकाउंट पे ऐड करना है पेमेंट्स कार्ड वगैरह, तो उस वहां पे आपने जाना है बिलिंग सेक्शन पे। जब आप बिलिंग सेक्शन पे जाएंगे तो आपके पास जितने ऐड अकाउंट शो हो रहे होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, यहाँ इस सेक्शन पे। ये देखिए अभी 2 ऐड अकाउंट है वैसली के अकाउंट में, एक बिजनेस मैनेजर वाला, एक उसका पर्सनल। अगर मैं वैसली को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे अवैस अली का जो पर्सनल है ना उसके ऊपर पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए दिखा रहा है। ये देखो, अगर यहाँ पे मैं बिजनेस मैनेजर का जो ऐड अकाउंट है ऐड सीकर उसको चूज करता हूँ तो वो मुझे उसके लिए पेमेंट ऐड करने की सेटिंग्स देगी। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ऐड पेमेंट मेथड करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेम ऑन कार्ड लिखूंगा, कार्ड नंबर, मंथ और एक्सपायरी ईयर लिखूंगा, उसके बैक पे 3 डिजिट होते हैं कार्ड के, वो ऐड करूंगा और उसको सेव कर दूंगा। ये सिंपल मेथड है। अच्छा, सीबीओ एबीओ को लेके भी इतना ज्यादा आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि अब अभी बहुत ज्यादा चीजें इसमें डिस्कस होने वाली हैं। आगे जब मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा, स्ट्रेटजीज, फनल्स और ये सारी चीजें, तो अब ये बहुत चीजें रिपीट होंगी।
अच्छा जी सर, क्या हम अपने ऐड अकाउंट का नेम चेंज कर सकते हैं? मोहम्मद आबिद सरवर, आप सेटिंग्स में जाकर देख लें बिजनेस मैनेजर की, अगर हो सकता है तो कर ले। लीड जनरेशन टू यूज विच मीडियम, फेसबुक, टिकटॉक एटसेट्रा। आपने अब मोहम्मद अबू रहरा, अगर आपके पास कोई लीड जनरेशन का क्लाइंट आता है, वो उसकी बिजनेस की नेचर देखे पहले, फिर उसके कंपेटिटर ढूंढे। अगर आप फेसबुक पे ढूंढेंगे, वहां पे उसकी एड चल रही है, गूगल पे देखो अगर वो वहां पे भी चला रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे भाई यहाँ यहाँ पोटेंशियल है, आपके कंपेटिटर्स यहाँ यहाँ से क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं, तो आप भी ला के दे सकते हो उनके लिए। तो वहां वहां पे आप बजटिंग लगाएं। सर, क्या सीबीओ रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है? समिया गुल, ये काफी आगे टेक्निकल चीजें आएंगी कि सीपीओ कब मैंने यूज करना है, एपीओ कब यूज करना है। ये इतने सालों में इतनी चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब मेरे पास वो पुराने सालों का भी नॉलेज है। आगे कैसे अपडेट्स आ रही हैं, कैसे एल्गोरिदम चेंज हो रहा है, कौन सी स्ट्रेटजीज मैं आज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं बता दूं। तो अभी ये बहुत सारी इनके अंदर आप लोगों ने ज्यादा डिटेल नहीं पूछनी मेरे से सीबीओ की, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम मैं आपको बताऊंगा। अगर लर्निंग फेज की बात आएगी, उसमें मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा, मैं सीबीओ चलाऊं या एपीओ चलाऊं। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंग। अभी जस्ट जेनेरिक कॉन्सेप्ट दिया है, स्ट्रक्चर बताया आप लोगों को कि मल्टीपल भी क्रिएट हो सकता है। देयर वी नीड टू ऐड एनटीएन नंबर, वो आप बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स के अंदर भी डाल सकते हैं। बीएम की सेटिंग्स में जाएंगे ना, एंड पे एक सेक्शन है, वहां पे भी आप एनटीएन नंबर अपना ऐड कर सकते हैं। पेमेंट कम, ये ज्यादा इफेक्ट करती है एड्स पे। अच्छा, पेमेंट की भी आरिफ नवाज हम बताएंगे कि अगर मार्केट कौन सी है, किस में हमने चलानी है ऐड, तो किस तरह से टेस्टिंग करनी है, किस तरह से उसकी स्केलिंग करनी है। ये चीजें स्ट्रेटजी जब आप सारा सीख जाएंगे फेसबुक मार्केटिंग, तब मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। अभी बबल्स बन जाएंगे। पीपीटी फाइल ग्रुप में इसमें कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मैंने अपनी रिमेम्बरिंग के लिए रखा है कि कोई टॉपिक मिस ना कर दूं। ठीक है, इसलिए मैंने ये पीपीटी की स्लाइड्स बनाई। लुकमान अलीम अली कह रहे लैंडिंग पेज क्लियर नहीं हुआ। इतनी मैं डिटेल में मैंने बताया, लैंडिंग पेज ई कॉमर्स का अलग बताया, दूसरी किसी सर्विस का लैंडिंग पेज अलग बताया। अच्छा, मैं ये पॉइंट रखता हूँ लुकमान अलीम का, मैं बाकी क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद अगर किसी और का भी है लैंडिंग पेज का, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सीपीएम 1000 इंप्रेशन के ऊपर वो कितना चार्ज कर रहा है, उसको कहते हैं सीपीएम। जब डेली बजट, तो फिर हम डेली को मेंशन करते हैं। डेली आप 1000 देना चाह रहे हैं, 2000 देना चाह रहे हैं, तो वो आप आंसर वही सिलेक्ट कर सकते हैं। सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीपीसी एंड सीपीसी? मैंने बताया कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। सीटीआर, अगर 100 लोगों को ऐड शो हुई है, उसमें से 5 लोगों ने क्लिक किया है, तो वो 5% सीटीआर है। अगर 10 लोगों ने क्लिक किया तो 10%। इतना सीटीआर बेहतर होगा, उतने आपको कन्वर्जन बेहतर आएगी। हर ये बिजनेस ओवरव्यू पे अकाउंट नहीं बन रहा, अनएबल टू क्रिएट अकाउंट आ जाता, काइंडली हेल्प कर दें। ये मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर पोस्ट लगी हुई हैं जिन्होंने क्रिएट किए हैं, बिजनेस मैनेजर फिजा। आप भी पोस्ट लगाएं, आपको आपके क्लास फेलोज गाइड करते हैं, तो आपकी मैं पोस्ट अप्रूव कर देता हूँ। डायनेमिक क्रिएटिव ये होता है, कैटलॉग के अंदर ये फीचर अवेलेबल होता है कि जब हम डायनेमिक को सिलेक्ट कर देते हैं, तो जो यूजर का जिस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है, उसको वही कार्ड पहले दिखाता है। अगर मैं कैरोजल चला रहा हूँ, 500 टी शर्ट है, तो अगर किसी यूजर ने उसके ऊपर स्टे किया या क्लिक किया है ना, तो उसको वही कार्ड 500 में से निकाल के टी शर्ट का वो पहले दिखाए। उसको डायनेमिक क्रिएटिव बोलते हैं। फिर वो डायनेमिक क्रिएटिव में हो सकता है वो कलेक्शन ऐड बना के दिखा दे किसी को, किसी को सिंगल इमेज, किसी को कैरोजल बना के दिखा दे। वो डिफरेंट डिफरेंट चेंज करता है मकबूल।
सॉरी मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान सर, डेली का लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। आज का लेक्चर भी अपलोड सर। लेक्चर लेक्चर अच्छा जी, लेक्चर की मैं बात करता हूँ दोबारा उनसे, अगर पॉसिबल हुआ तो वो शेयर हो जाएगा सर। जब डेली का बजट सेट करते हैं तो वो टोटल अमाउंट में, ये मैं बता चुका हूँ सर। आई एम हैविंग इश्यूज रिगार्डिंग क्रिएटिंग माय एड्स मैनेजर अकाउंट। एड्स मैनेजर अकाउंट कौन से इश्यूज आ रहे हैं अबू हरेरा आपके? स्लाइड 17 एक्सप्लेन कर दें। 17 स्लाइड कौन सी थी? अच्छा, ये मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया था। फेसबुक कब चार्ज करेगा ना। अभी मैं कैंपेन को एडिट करता हूँ, इसके जाऊंगा एडसेट लेवल पे। अच्छा जी, ये एडसेट लेवल पे मैं गया हूँ। व्हेन यू गेट चार्ज, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट फेसबुक इंप्रेशंस के ऊपर चार्ज करता है। जैसे ही 1000 इंप्रेशन हो गया, ठीक है, वो कहेगा कि मैं 1000 इंप्रेशन 200 में चार्ज किया, 250 में, 300 में, हर कंपेन का वेरी करता है। ठीक है, सीपीएम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे दूसरा भी, पहले सिर्फ इंप्रेशन ही होता था, अब इन्होंने लिंक क्लिक भी ऐड कर दिया कि आप लिंक क्लिक के ऊपर भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि आपकी ऐड जितने क्लिक्स आएंगे तब आपकी पेमेंट कटेगी। तो अभी फ्रेश ऐड अकाउंट पे ये अवेलेबल नहीं है फीचर, ठीक है। तो लेटर जैसे थोड़ी स्पेंडिंग करेंगे तो ये लिंक क्लिक के लिए भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सर हाउ टू अप्रूव अकाउंट? मोहम्मद समीर, कौन सा अकाउंट अप्रूव करना है आपने? एडवर्टाइजिंग वाला या बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो गया आपका? हाउ टू चूज विच टू यूज बिटवीन एबीओ सीबीओ, ये चेंज होगा मोहम्मद नईम शहजाद। ये डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट हम चूज करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी है। अगर मिडल ऑफ द फनल की आएगी तो मैं सीबीओ चलाऊंगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द फनल के अंदर मैं कुछ चलाऊंगा। तो टॉप ऑफ द फनल में मैं एबीओ चलाऊंगा। तो ये मेटर चेंज होंगी चीजें, तो अभी आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। सर ये बिजनेस ओवरव्यू पे अकाउंट नहीं बन रहा, अनेबल टू क्रिएट। आप पोस्ट लगाए राणा सनाउल्लाह ग्रुप के अंदर, राणा सलाहुद्दीन सॉरी, नजर अब्बास खान। सर व्हाट डू यू थिंक सीबीओ इज मोर बेटर देन एबीओ? सीबीओ एबीओ के अंदर आप लोग फंस गए हैं। मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की है कि फॉर नाउ आप लोग सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग लें। हर सिनेरियो में ये चेंज होते जाएंगे। आपको जब मार्केटिंग मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम का, तब जब स्ट्रेटजीज वाला आएगा तब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। फ्री ऐड नहीं चला सकते जी सर, हम बिजनेस अकाउंट में ही पेमेंट कार्ड ऐड करेंगे। बिजनेस अकाउंट में भी ऐड करेंगे, फिर आप ऐड अकाउंट में जाके वहां से लिंक करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना कि दो ऑप्शन आ जाते हैं, नया कार्ड भी आप ऐड कर सकते हैं और बिजनेस मैनेजर वाला कार्ड भी वहां पे यूज कर सकते हैं जब आप ऐड अकाउंट के बिलिंग सेक्शन में जाएंगे।
सर जब डेली बजट सेट करते हैं तो हम टोटल अमाउंट मेंशन करते हैं कि डेली के अकॉर्डिंग करते हैं। आंसर आपको मैं इसका पहले भी आंसर दे चुका हूँ। जो आप काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी मल्टीपल कोई क्वेश्चन रिपीट ना करे। मैं पीछे से लेके चल रहा हूँ चैट को, तो एक दफा ही क्वेश्चन करें। मैंने कभी इंटीग्रेट नहीं किया सुमैया गुल नया पे का, आप ट्राई करके देख लें। आसिफा आप भी ग्रुप में पोस्ट लगाएं, आपका यूजर नेम भी एक्यूरेट नहीं है, आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। आप ग्रुप में पोस्ट लगाएं अपने इशू की, अगर क्रिएट नहीं हो रहा सर ऐड फ्री नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। फ्री वाले मेथड्स या इस तरह की जुगाड़ आप लोगों ने नहीं सोचने। आप स्किल्स सीख रहे हैं और आप थोड़ा प्रोफेशनल होके सोचें इन चीज़ों को कि इसकी वैल्यू कितनी है। सर ये बिजनेस फेसबुक पे अकाउंट, ये फिर दोबारा मैसेज आ गया। जिनके अभी तक बीएम के मसले हल नहीं हुए वो पोस्ट लगाए ग्रुप के अंदर। सर हमारा बिजनेस में और पर्सनल में का नेम और डोमेन सेम हो सकती है? पर्सनल तो नहीं हो सकती, बिजनेस का जो एड अकाउंट होगा या डोमेन है वो आप सेम रख लें। सर क्रिएटिव एड सेट रिपीट कर दें। अभी स्ट्रक्चर समझना है मिर्जा मोहम्मद उस्मान। स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गया कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट बन सकते हैं, सॉरी मल्टीपल ऐड सेट बन सकते हैं, मल्टीपल ऐड क्रिएटिव बन सकते हैं। इसको आप लोगों ने बस माइंड में रखना है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जितने सेक्शंस हैं उनकी आगे स्लाइड्स आएंगी, वो आपको मैं डिटेल्ड में बताऊंगा। सर फेसबुक मार्केट प्लेस अगेन एक्टिव हो सकती है अगर फेसबुक उसे ब्लॉक कर दे तो। वो लेटर ऑन वो सर्टन पीरियड के लिए किया होगा ब्लॉक मार्केट प्लेस को, लेकिन आपकी फीचर को इनेबल कर देगा। सर पहला लेक्चर समझ नहीं आया, बाकी कुछ समझ आ गया है। पहला लेक्चर अभी मुझे काशिफ साहब ने मैसेज किया है कि ओरिएंटेशन से फ्राइडे तक के लेक्चर ग्रुप में अपलोड हो जाएंगे, काइंडली मेक एन अनाउंसमेंट। ठीक है जी, ओरिएंटेशन से फ्राइडे तक के लेक्चर ग्रुप में अपलोड हो जाएंगे। ये अनाउंसमेंट थी हमारे जो लैब मैनेजर हैं काशिफ भाई, उनकी तरफ से। काशिफ भाई अगर आपने कोई अनाउंसमेंट करनी है, आना है लाइव तो आ जाए, क्योंकि अभी इनके क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं ले लेता हूँ। जी जी आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सबके ठीक हैं? कैसी चल रही है जी क्लास आप लोगों की? जैसे वो जल्दी जल्दी से बता दें ताकि चलें जी, अच्छी बात है। चलें, इस तरह की चीजें से जो है ना मुझे तसल्ली होती है कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अनाउंसमेंट जैसे कि अभी एहसन भाई ने भी कर दी है आपको कि ओरिएंटेशन से लेके फ्राइडे तक के लेक्चर्स जो है ना वो इस ग्रुप में मैंने अपलोड कर दिए। तो फॉर्म मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एहसन भाई माजरत मैं आपकी